हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रोशनी कॉमिक्स में भयानक प्रतिशोध। भयानक प्रतिशोध। चित्रांकन राजन वर्मा। कथा तौफीक भाई। संपादन जगदीश गोयल। दिल्ली से कुछ ही दूर स्थित बड़खल झील प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का एक आदर्श स्थल। कितना सुंदर वातावरण है यहाँ का। तुम सब यहाँ बैठो, मैं ज़रा किश्ती चलाने का आनंद लेकर आता हूँ। और कुछ पलों बाद ही तभी वह चौंक पड़ा। अरे, ये किश्ती अपने आप कैसे हिल रही है? वह कुछ समझ पाता उससे पहले किश्ती उलट चुकी थी। छपाक! उफ! अब मुझे तैरकर किनारे की ओर जाना होगा। वह किनारे की ओर जाने लगा। तभी, अरे, ये मेरे पाँव किसने पकड़ लिए? वह पीछे घूम पाता उससे पहले ही बुप! पानी के अंदर सांस घुटने से वह झटपटा रहा था। उसी पल उस शख्स ने अपना शिकारी चाकू निकाला और खचा! अब लाश नीचे की ओर बढ़ रही थी और वह तैराक दूर दूर झील के एकांत किनारे की ओर। इधर किनारे पर बैठे लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न था। तुमने देखा अजय? बॉब अचानक पानी के नीचे चला गया। उसे पानी के अंदर गए काफी देर हो गई। चलो चलकर देखते हैं। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। छुपा! कुछ ही पलों में ओ, बॉब तो औंधे मुंह पानी में पड़ा हुआ है। रंजीत ने तेजी से बॉब के शरीर को पलटा। उफ! बॉब की हत्या कर दी गई है। इस घटना के कुछ देर बाद शहर के एक प्रतिष्ठित इलाके में। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ बॉस। किसी ने बड़े रहस्यमय ढंग से बॉब की हत्या कर दी। इतने भीड़ भाड़ वाले पब्लिक प्लेस पर बॉब की हत्या किसने की होगी? यही तो रहस्य है बॉस, जिसने हम सबके दिमाग को कुंद कर दिया है। बॉब के हत्यारे का पता करो रंजीत। हम अपने साथी के हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी पिक पिक पिक, बॉस ने झपट कर फोन उठाया। हेलो, ठकराल स्पीकिंग। मैं रेड रोज के चीफ का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, ठकराल। ओ, कहिए, क्या काम है जनाब? तो मैं चीफ ने शहर से बाहर वाले खंडहर में बुलाया, तुरंत पहुंचो। क्या काम है चीफ को मुझसे? शराब जानते नहीं चीफ से सवाल करने का अंजाम क्या होता है? भयभीत बकरे की वादी में मियाँ उठा टकरा। सॉरी सर। ओके, कम क्विकली। साला बॉस कभी भी बुला लेता है, न दिन देखता है न रात। खटा! कुछ ही पलों बाद चीफ ने हमें शहर से बाहर वाले खंडहर में ही क्यों बुलाया? चीफ का कोई ठिकाना नहीं होता, वह किसी को कहीं भी बुला सकता। जल्दी ही शहर से बाहर वाले खंडहरों में। यहाँ तो कोई भी नहीं दिखता। अंदर चलो, शायद अंदर कोई हो। दोनों आगे बढ़े। तभी आह! ची ची ची! रंजीत ने बिजली की चिफुर्ती से रिवॉल्वर निकाली। थाय! और उफ, पाल पाल बचे। उसी क्षण दोनों की आंखें हैरत से पड़ती चली गई। ओ नो! हे भगवान! कंकाल प्रतिपल उनकी ओर बढ़ रहा था। उसी क्षण टकराल चीखा, हटे! फायर! अगले ही क्षण थाय थाय! कंकाल अभी भी पूर्वत उनकी ओर बढ़ रहा था। भाग रंजीत, वरना यह हमें मार डालेगा। दोनों भयभीत हिरणों की भांति भागे। तभी अचानक जैसे जादू के जोर पर कंकाल के हाथों में रस्सी आ गई। अगले ही क्षण ओ, एक हल्के से झटके के साथ रंजीत नीचे आ गिरा था। अचानक कंकाल के हाथ में थमी रस्सी हवा में लहराई और अगले ही क्षण रंजीत के प्राण पखेरु उड़ गए और ठकराल बंदूक से निकली गोली की माने सर पर भागा जा रहा था। तभी ताल ठकराल के संभलने से पहले कंकाल उसके सर पर आ पहुंचा। आज तुझे तेरे हर गुनाह की सजा मिलेगी ठकराल। हा 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 हा! ठकराल में मियाँ उठा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। उसी क्षण कंकाल ने भारी पत्थर उठाया और ठकराल पर दे मारा। अभी मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ है। जब तक रेड रोज संगठन का एक भी आदमी जिंदा है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर वह खंडहर से बाहर की ओर चल दिया। अगले दिन तो मैं इन लाशों का पता कैसे चला? हम यहाँ अपनी गैया चराने आए हुए करी साहिब, तभी हमारी नज़र इन लाशन पर पड़ी। ओह, बड़ी निशंसतापूर्वक हत्या की गई है दोनों की। लाशों की तलाशी तलाशी लो हवलदार, शायद इनकी जेबों में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जो इनकी शनाख्त कर सके। ओके सर, जल्दी। ओह, लाल गुलाब का चिन्ह इन दोनों के हाथों पर। इसका मतलब ये दोनों रेड रोज के सदस्य हैं। इंस्पेक्टर गहरी सोच में डूब चुका था। एक ही दिन में मरने वाले तीनों व्यक्तियों का संबंध रेड रोज संगठन से। क्या रहस्य है इन हत्याओं का? पूरी तफ्तीश करने के बाद पुलिस वापस चल दी।
ठीक उसी समय शहर के सुनसान कोने में बनी एक इमारत में। यह सहयोग नहीं हो सकता दोस्तों, कोई हमारे दोस्तों की हत्या कर रहा है। लेकिन वह कौन है चीफ? इसका पता तुम्हें लगाना है। वह जो भी है तो उनका खत्म कर दो उसे। ओके चीफ, नाउ गो एट योर वर्क। संगठन के सभी सदस्य हॉल से बाहर निकल पड़े। तुम्हारा क्या ख्याल है शक्ति, ये सब कौन कर रहा है? क्या कहा जा सकता है? अब हमें बेहद सतर्क रहना होगा। संगठन का हत्यारा हम पर भी हमला कर सकता है। शक्ति अपनी कार में आ बैठा और कार सड़क पर दौड़ा अपने घर पहुंचकर। अगर वो हत्यारा मुझे मिल जाए तो मैं उसे जिंदा ना छोड़ूं। लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा तो चौंक पड़ा। घर में ये अजीब सी बदबू कैसे आ रही है? उसी पल उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई। ओह गैस! वह बाहर भागने के लिए मुड़ा, मगर भाग! ओ गॉड, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अभी तो खुला हुआ था। उसी पल एक गगनभेदी धमाके के साथ मकान के परखच्चे उड़ गए। उसके साथ ही परखच्चे उड़ गए शक्ति के शरीर के। शक्ति भी मारा गया। यस बॉस, लेकिन शक्ति की मौत स्वाभाविक नहीं थी। नहीं, स्वाभाविक मौत नहीं थी वे। उसे भी उसी हत्यारे ने मारा जो पहले भी हमारे दो साथियों की हत्या कर चुका है। लेकिन शट अप एंड डू योर वर्क। तभी गुड न्यूज़ बॉस। क्या है? अभी अभी मैसेज मिला है कि दुबई वाली पार्टी का माल आज रात आने वाला है। ओके, हम उस माल को रिसीव करने खुद जाएंगे उसी रात। उधर से सिग्नल मिल रहा है बॉस, इधर से भी सिग्नल भेजो। सिग्नल का आदान प्रदान होने के बाद पार्टी ठीक है, जाओ माल ले आओ। ओके बॉस, तुरंत ही। तुम्हारा माल। थैंक यू शेख। बॉस के आदमियों ने ताबूत को उठाया और चलो जल्दी। यॉट ड्राइवर से कहो किनारे की ओर ले चले। ओके बॉस। अपने साथियों को अलग भेजने के बाद अब मैं इस ताबूत को खोलकर माल के दर्शन करता हूँ। जैसे ही उसने ताबूत खोला, है लाश! वह आश्चर्य के सागर में गोते लगा ही रहा था कि ओ नो! उसके चेहरे पर भय नृत्य कर उठा। इसके इरादे अच्छे नहीं लगते, कुछ करना होगा। चीते की सी फुर्ती से उसने रिवॉल्वर निकाली और लाश पर तान दी। आगे मत बढ़ो वरना गोली मार दूंगा। मगर इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, दूसरे ही क्षण, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत! वह हलक फाड़ कर चीख उठा, बचा! बाहर खड़े बॉस के साथ ही आवाज सुनकर चौंक पड़े। क्या हुआ बॉस को? आओ देखते हैं। बचा! ओ, सभी बॉस के केबिन की ओर भागी। इधर तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आ! उशीचा, भाग! ओ, बचाओ! बॉस को छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। अगले ही क्षण लाश ने बॉस को उनकी ओर उछाल दिया था। ओ! और एक लंबी छलांग भरकर भाग खड़ी हुई लाश। पकड़ो, बचाने ना पाए। गुंडे लाश के पीछे भागे। रिवॉल्वर वाले ने गोली चलाई। ठाए! आ! दूसरे ही क्षण लाश हवा में लहराई और समुद्र में जा गिरी। छपा! ओ, आखिरकार भागने में सफल हो ही गया। वह ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा। समुद्री शार्क उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। फिर वे तीनों बॉस के पास पहुंचे। वह समुद्र में कूद गया बॉस। वह कौन था और ताबूत में आया कैसे? बहुत सोच विचार करने के बाद जब किसी की समझ में कुछ नहीं आया तो सभी वापस चल पड़े। इधर समुद्र के किनारे पर एक जगह। ओह! क्या हुआ महेश? आह! मेरे पाँव में गोली लगी अंजना। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, बस हल्की सी खरोंच आ गई है। अंजना ने उसे सहारा दिया। आओ। कुछ पलों बाद, महेश, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम लाल गुलाब संगठन को क्यों खत्म करना चाहते। आखिर क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ अंजना। उन दिनों में अपनी माँ के साथ छोटी सी चाल में रहता था। पढ़ाई हाल ही में छोड़ी थी, इसलिए बेकार था। मेरा एक छोटा भाई था जो गलत सोबत में पढ़कर बिगड़ चुका था। ना उसे लाख मना करता। संजय, तूने आज फिर स्मैक पी? हाँ, और मैं रोज ऐसे ही पीऊंगा। तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा? मेरा खून खौल उठा। कमीने, अपने भाई से जुबान लड़ाता है। चटाक! तभी माँ आ गई। इस पर क्यों बिगड़ रहा है महेश? अगर इसको सुधारना है तो इसकी सोबत को सुधार। उनको रोक जो इसको स्मैक देते हैं। माँ शायद ठीक कह रही, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। उसी दिन से मैंने स्मैक बेचने वालों की खोज शुरू कर दी। आखिर एक दिन मैं उन तक पहुंच ही गया। देखिए बॉब सेठ, आप ये मौत बेचना बंद कर दीजिए। इससे छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी खराब होती है। ओह, इसको हमारे बारे में कैसे पता चला? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कमिश्नर से मिलकर तुम सबको बंद करवा दूंगा। ओह! उनको धमकी देकर मैं चला गया उसी रात। क- कौन हो तुम? तो ये है ना वो जो बॉब को धमकी देकर गया था? तो शायद जानता नहीं, बॉब लाल गुलाब का आदमी है और लाल गुलाब के आदमी को धमकी देना मौत को बुलाना है, समझे? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही खचा! महेश! मैं नीचे गिर पड़ा। मर गया।
अब इसके भाई और माँ को भी खत्म करके घर में आग लगा दो। उन्होंने ऐसे ही किया। आई खचा, आग आग भागो। मेरी माँ और भाई उस आग में जलकर मर गए, लेकिन मैं जिंदा बच गया। उसी दिन मैंने कसम खाई, ओ मैं लाल गुलाब संगठन के एक एक आदमी को चुन चुन कर मारूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उन्हें। मैंने ऐसा ही किया। पहले बॉब को झील में मारा, खाच। फिर फास्फोरस का नकाब ओढ़कर कंकाल बनकर ठकराल व रंजीत की हत्या की, और फिर लाल गुलाब की दुबई वाली पार्टी को खत्म किया था। और ताबूत में लाश बनकर लेटा। इस तरह मैं बॉस के शिप तक पहुंच पाऊंगा और बम फिट करके वापस आ जाऊंगा। फिर मैंने तुम्हें नकली शेख बनाकर पेश किया। मैंने शिप पर मैं शिप पर बॉस को ही मारना चाहता था, मगर वह उसके साथियों की वजह से बच गया। इसलिए मैं सिर्फ शिप पर बम फिट करके ही भाग खड़ा हुआ। टिक टिक। ओ, इसका मतलब तुम शिप पर बम फिट करके आए हो? हाँ, अब से ठीक 7 मिनट बाद टाइम बम फटेगा और शिप के पर खच्चे उड़ जाएंगे। ओह, आज मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा अंजना। आज मेरी माँ और भाई की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अचानक, कार रोको अंजना। टेलीफोन बूथ। अंजना ने कार रोकी। क्या करना चाहता है ये? मैं अभी आता हूँ। कुछ पलों बाद ही। किसको फ़ोन किया है? पुलिस को। मैं नहीं चाहता कि लाल गुलाब के बचे कुछ आदमी जिंदा रह सके। वो कितना भयानक प्रतिशोध लिया है महेश ने। उधर समुद्र तट पर वो आ रही है यॉट। रेडी? यॉट के अंदर खलबली मची हुई थी। किनारे पर पुलिस खड़ी है बॉस। ओ, पुलिस को हमारी खबर कैसे लगी? बॉस हड़क फाड़ कर चीखा। हर खतरे के लिए तैयार रहो। यॉट धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। तभी एक गगनभेदी धमाके से वातावरण थर्रा उठा। पा! उफ, ये क्या रहस्य है? किसी ने लाल गुलाब संगठन का खात्मा कर दिया। आज मेरे दिल को सुकून मिला है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं रोशनी कॉमिक्स में किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।